Hello students, good morning to all. Today we will start the chapter 4 of partnership accounts, that is retirement or death of a partner. Our first topic is meaning of retirement of a partner. When one or more partners leave the firm and remaining partners continue to do the business of the firm, it is known as retirement of a partner. Means अगर कोई पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो नहीं चाहता कंटिन्यू करना, इट मीन्स ही कैन टेक द रिटायरमेंट. अब ये रिटायरमेंट लेने का रीज़न क्या क्या हो सकता है? ओल्ड एज हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकता है, और इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ एज ए पार्टनर देन ही कैन गेट द रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट अगर होगा तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी क्या क्या क्रिएट होगी? लाइबिलिटीज़ ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो लाइबिलिटी दो टाइप की रहेगी. लाइबिलिटीज़ रिगार्डिंग द एक्ट बिफोर द रिटायरमेंट, भी रिटायरमेंट होने से पहले की जो एक्टिविटीज़ है उनके केसेस में क्या उसकी लाइबिलिटी रहेगी, तो वो लाइबल फुली लाइबल रहेगा एज रिमेनिंग पार्टनर्स आर लाइबल. A retiring partner remains liable for all the acts of the firm up to the date of his retirement. में रिटायरमेंट के डेट से पहले तक की जो भी लाइबिलिटी है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना रहेगा. सेकेंड आपका लाइबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट के बाद में अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसके लिए उसकी क्या कंडीशन रहेगी, उसकी क्या सिचुएशन रहेगी? तो ये रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी लाइबल to third parties for the act of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is not given. अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, लाइक उसने न्यूज़पेपर में नहीं डाला है कि वो फर्म से रिटायर हो गया, उसका आगे इन फ्यूचर फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फर्म की लाइबिलिटीज़ के लिए, फ्यूचर लाइबिलिटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, तब तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी इनके फॉर द थर्ड पार्टी ओनली. मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए वो लाइबल नहीं होगा, बट थर्ड पार्टी जो आउटसाइडर है उनकी लाइबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा. अगर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखनी है तो उसको पब्लिक नोटिस देना रहेगा. नेक्स्ट है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. भी कौन कौन से आपको एडजस्टमेंट करने रहेंगे? फर्स्ट आपका मीन्स आपके टॉपिक कौन कौन से आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं. फर्स्ट आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. सेकंड गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना रहेगा. यहाँ पे गेनिंग आएगा क्योंकि पार्टनर रिटायर होगा, इट मीन्स उसका शेयर किसको मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को. और जो पार्टनर्स अपने पास रहेंगे उनको मिलेगा, तो वो किस रेशियो में लेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो. थर्ड टॉपिक रहेगा आपका डिफरेंस बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. फोर्थ आपका वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर. जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसका पेमेंट किस हिसाब से करना, अपने कैसे उसका अकाउंट अपन सेटल करेंगे. नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एडजस्टमेंट किस हिसाब से हो सकता है? अगर बाय द वे पार्टनर्स कैपिटल चेंज करना चाहें, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग उनको मेंटेन करना चाहे, तो किस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है. और लास्ट है अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को जो अमाउंट पे करना, उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स उनको जो अमाउंट पे करना है, तो उसका सेटलमेंट किस हिसाब से करना है, उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है. लास्ट टॉपिक रहेगा आपका. तो फर्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर्स में और मे नॉट चेंज. भी हो सकता है चेंज हो जाए और हो सकता है चेंज भी ना हो सकता है वो जो ओल्ड रेशियो था उसी में कंटिन्यू कर दे. आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स शुड बी डिटरमाइंड. अब ये कैलकुलेट कैसे करना है? जैसे आपने एडमिशन में 6 केसेस देखे थे, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही केसेस स्टडी करना है. तो केस फर्स्ट आपका when one partner retires and no other information is given. सपोज क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रखा है कि XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 एंड Z रिटायर्स. तो यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है, इट मीन्स आपका जो ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगा? आपका न्यू रेशियो. मीन्स 3:2 क्या हो जाएगा? आपका न्यू रेशियो. अब ये क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? In absence of any information, we are assuming that the retiring partner's share is distributed by the remaining partners in their own profit sharing ratio. Means अपने ही रेशियो में लोगों ने डिवाइड किया है. यहाँ पे मेंशन किया है if there is no information regarding the gain of the remaining partners given in the question,
it will assume that remaining partners get the share of retiring partners in their own ratio. मीन्स जो इनका रेशियो था उसी रेशियो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. इट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर द प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड रेशियो. मीन्स ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, न्यू रेशियो हो जाएगा. कैसे रहेगा, एग्जाम्पल के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल अपना XYZ आर पार्टनर्स वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1. Calculate the new ratio if X retire, Y retire और Z retire. तीनों सिचुएशन में अपन कर रहे हैं. अगर X रिटायर होता है तो फर्स्ट को अपन देखते हैं. हालांकि आपको आंसर पहले से पता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मीन्स आपका रेशियो तो श्योर बात है कि अगर X रिटायर्ड होगा तो इनका रेशियो कितना रहेगा, 2:1. बट वो कैलकुलेट कैसे करना है, अगर 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है और सोल्व करने के लिए आता है तो उस केस में आपको उसको कैसे शो करना है. तो सबसे पहले ये आपका पता है कि जेड का जो एक्स है उसका शेयर था आपका 3/6. उस 3/6 के शेयर को कौन ले रहा है, वाई और जेड. किस रेशियो में ले रहे हैं, अपने रेशियो. मीन्स इनका रेशियो क्या था आपका 2:1. तो 2/3 ऑफ एक्स शेयर, एक्स के शेयर का पहले आपको कैलकुलेट करना है 2/3. एक्स का शेयर कितना था 3/6, इसका 2/3 कैलकुलेट किया, इट मीन्स आ गया 6/18. सेकेंड 1/3 ऑफ एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना था आपका 3/6, इसका 1/3 कैलकुलेट किया, इट मीन्स आपका अमाउंट आ गया यहाँ पे टोटल आ गया आपका 3/18. अब वाई का जो ऑलरेडी शेयर था वो था 2/6 प्लस उसको कितना और मिलेगा एक्स के शेयर में से 6/18. जेड का जो शेयर था वो था 1/6 ऑलरेडी और अभी इसको 3/18 और मिलने वाला है. तो एलसीएम आ गया आपका 18. 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 18 1 जा 18, 6 1 जा 6 मीन्स 12/18 और यहाँ पे आ गया आपका 6/18. मीन्स रेशियो आ गया आपका 12:6 और 2:1. मीन्स जो आपका पहले रेशियो था वही अपना रिपीट हुआ है. मीन्स ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, न्यू रेशियो. अगर वाई रिटायर होता है तो सिचुएशन सेम रहेगा कि वाई का जो शेयर था, वाई का शेयर कितना था आपका 2/6. इस 2/6 को कौन लेगा, एक्स और जेड. किस रेशियो में, अपने रेशियो में. और इनका रेशियो क्या था आपका 3:1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4 ऑफ वाई शेयर, वाई का शेयर था 2/6, इसका 3/4 कैलकुलेट किया, इट मीन्स आ गया आपका 6/24. सेकेंड 1/4 ऑफ वाई शेयर, तो वाई का शेयर था आपका 2/6, इसका कैलकुलेट किया आपने 1/4 मीन्स 2/24. एज इट इज जैसे आपने लास्ट इसमें फर्स्ट केस में किया वैसे आपको इसको प्लस कर देना है. एक्स का शेयर ऑलरेडी कितना था 3/6 प्लस इसको कितना मिला है 6/24. जेड का शेयर कितना था 1/6, इसको कितना मिला है 2/24. तो एलशियम आ गया आपका 24, 18/24 और 6/24. मीन्स रेशियो आ गया 18:6 और 3:1, जो कि आपका ओल्ड रेशियो में इनका एक्स और जेड का 3:1 ही था. अगर बाय द वे जेड रिटायर होता है तो सेम केस रहेगा. वही आपको जेड का शेयर कौन लेगा, एक्स और वाई, और किस रेशियो में लेंगे, अपने ओल्ड रेशियो मीन्स 3:2 में. तो 3:2 में अपने को 3/5 कैलकुलेट करना है. सबसे पहले 3/5 ऑफ जेड शेयर, 1/6 का 3/5 कैलकुलेट किया, इट मीन्स आपका अमाउंट वैल्यू आ गया 3/30. 2/5 ऑफ जेड शेयर, जेड का शेयर था आपका 1/6 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/30. तो एक्स का ऑलरेडी शेयर था आपका 3/6, जेड के शेयर का कितना ले रहा है वो 3/30. इट मीन्स एलशियम आ गया आपका 30, 15 + 3 इज इक्वल टू 18/30. वाई का जो शेयर था ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग वो था 2/6 प्लस किया उसमें 2/30 जो जेड के शेयर का उसने पार्ट लिया है. एलसीएम आ गया आपका 30, 10 + 2 इज इक्वल टू 12/30. तो रेशियो आ गया आपका 18:12 और 3:2. ईजी है. इस केस में अगर आपको बड़ा क्वेश्चन मिलता है, कंप्लीट क्वेश्चन मिलता है जिसमें आप रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाते हो, तो वहाँ पे आपको रेशियो कैलकुलेट करके शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है न्यू रेशियो के लिए तो आपको कंप्लीट शो करना है. सेकेंड केस है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इक्वली. मीन्स जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को. और वो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको कैसे ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं, हाफ डिवाइड कर रहे हैं. तो क्वेश्चन अपन सेम ही ले रहे हैं. XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1. जेड रिटायर्स, हिज शेयर इज टेकन बाय एक्स एंड वाई इक्वली. जेड रिटायर, उसका शेयर कौन ले रहा है, एक्स और वाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द हाफ ऑफ जेड शेयर. जेड का शेयर कितना था आपका 1/6, इसका हाफ कैलकुलेट किया मीन्स 1/12.
अब ये 1/12 तो कौन लेगा, x, और 1/12 लेगा y। तो x का ऑलरेडी शेयर कितना था, x शेयर इज इक्वल टू 3/6 प्लस इसको कितना और मिला है 1/12। y का शेयर था आपका 2/6 प्लस इसको मिला है 1/12। एलसीएम आ गया इनमें 12, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/12 और 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5/12। मीन्स एलसीएम आपका जो न्यू रेशियो आ गया वो आ गया 7:5। डिवाइड हो नहीं रहा, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा न्यू रेशियो। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशियो, कोई अलग से आपको रेशियो बता दे तो उस केस में क्या करना है, एक तो इक्वली हो गया या 3/4 1/4 बोले या 4:1 जैसे क्वेश्चन में आपको बता रखा है इस एग्जाम्पल के अंदर। तो इलस्ट्रेशन आपका एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड रिटायर्स and his share is taken by x and y in the ratio of 4:1. Calculate the new profit sharing ratio. अब जो z का शेयर है वो कौन ले रहा है, x और y, किस रेशियो में ले रहे हैं, 4:1 में। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द 4/5 and 1/5 ऑफ z शेयर। तो 4/5 ऑफ द z शेयर इज इक्वल टू 1/6 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/30। सेकेंड 1/5 of the z share is equal to 1/6 into 1/5 is equal to 1/30। x का ऑलरेडी शेयर कितना था आपको ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 3/6 प्लस उसको कितना मिलने वाला है 4/30 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया आपका 30। 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19/30। y का जो शेयर था, y का शेयर था आपका 2/6 ऑलरेडी प्लस इसको कितना मिला है 1/30। मीन्स एलसीएम आ गया आपका 30। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11/30। न्यू रेशियो आपका आ गया 19:11। फोर्थ जो केस आपका व्हेन ओनली वन पार्टनर वन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अगर सिंगल पार्टनर उसका शेयर लेता है तो क्या रहेगा, सबसे सिंपल केस है। क्वेश्चन आपका सेम है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, रेशियो था आपका 3:2:1। जेड फॉर्म से रिटायर हुआ है एंड हिज एंटायर शेयर इज टेकन ओवर बाय वाई। तो एक्स का जो शेयर था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो ओल्ड रेशियो है वही रहेगा इसका, तो 3/6। बट वाई का जो शेयर था वो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग था 2/6 प्लस इसने जेड का शेयर भी टेक ओवर किया, इट मीन्स 1/6। टोटल हो गया आपका 3/6। मीन्स रेशियो कितना आ गया इनका 3:3 और 1:1। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेशन और डिटरमाइनिंग द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करना, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेट करना रहेगा मेनली अपने को गेनिंग रेशियो। अगर आपका नेगेटिव आता है गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले का जो आंसर है, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा आपका सेक्रीफाइस। पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो, क्यों कैलकुलेट करते हैं, सेम पर्पज रहेगा गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए और टू एडजस्ट द दोज आइटम विच पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। फॉर्मूला क्या रहेगा कैलकुलेशन के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला था आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, यहाँ फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफ न्यू रेशियो और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेक्रीफाइस और गेन इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज गेनिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है या उनका सेक्रीफाइस और गेनिंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मीन्स ओल्ड रेशियो आपका न्यू रेशियो रहेगा और ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, रेशियो था इनका 3:2:1। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो इफ एक्स रिटायर, वाई रिटायर और जेड रिटायर। अगर एक्स रिटायर होता है तो रिमेनिंग रेशियो आपका कितना रह जाएगा 2:1, मीन्स वाई और जेड का। सेकेंड, अगर वाई रिटायर होता तो इनका रेशियो क्या रहेगा 3:1 और अगर जेड रिटायर होता तो इनका रेशियो क्या रहेगा 3:2। यही तो इनका गेनिंग रेशियो रहेगा और सेम ही आपका क्या बन जाएगा न्यू रेशियो। इन अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। एक एग्जाम्पल अपन और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Y retires from the firm and X and Z agree to share the future profit। यहाँ पे इनका न्यू रेशियो गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं था तो ओल्ड रेशियो अपने क्या अज्यूम किया न्यू रेशियो।
अब यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है तो वी शुड कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स इज इक्वल टू ओल्ड, न्यू रेशियो इनका 3/5, ओल्ड रेशियो था 5/10 इज इक्वल टू एल्शियम आ गया आपका 10, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स गेन रहेगा। जेड का न्यू रेशियो था 2/5, ओल्ड रेशियो था इसका 2/10, एल्शियम आ गया आपका 10, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/10, ये भी आपका पॉजिटिव आया, इट मीन्स ये भी गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया इनका 1:2। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब क्या दोनों में डिफरेंस रहेगा? अगर मीनिंग की बात करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स दैट रेशियो इन विच सम ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स surrender a part of their share in favor of new partner और अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मीन्स अपने शेयर का जितना पार्ट अपन दूसरे को सरेंडर कर रहे हैं या न्यू पार्टनर को आप सरेंडर कर रहे हो, दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मीन्स दैट रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। भी जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर कौन लेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो जिस रेशियो में उसका शेयर लेंगे वो क्या रहेगा? आपका गेनिंग रेशियो। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड टू द न्यू पार्टनर बाय द न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब गुडविल का जो वो अमाउंट लेके आएगा न्यू पार्टनर, वो किस रेशियो में डिवाइड होना है? वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होना है, इसलिए अपने को कैलकुलेट करना रहेगा। ऐसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसका अमाउंट पे करेंगे, किसका अमाउंट? गुडविल का अमाउंट। और किस रेशियो में पे करेंगे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में पे करेंगे, तो इसलिए अपने को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना रहेगा। व्हेन टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड at the time of admission of a partner or change in profit sharing ratio, or gaining ratio is calculated at the time of retirement of a partner or death of a partner. फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई थिंक आज की क्लास इजी थी। चैप्टर 4 अपन स्टार्ट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लास्ट की क्लासेस नहीं देखी है, चैप्टर 3 की क्लास नहीं देखी है, वो कंप्लीट करें, देन ज्वाइन द चैप्टर 4 एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ योर सिलेबस बुक। थैंक यू।